अब मंच पर बुलाना चाहते हैं कोडरमा की विधायक श्रीमती नीरा यादव जी का। श्रीमती नीरा यादव जी आप आए और अपने शब्दों से संबोधन करें। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष हमारे देवघर की बहन केसरी जी संचालन कर रही। बाबा की नगरी में हम सब उपस्थित हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बहनें दोनों हाथ उठा करके, आज कितनी प्यारी लग रही हैं आप लोग। लग रहा देखते रहे आप लोगों को। हमारे भाइयों को आज गुस्सा आ रहा होगा कि इतनी प्यारी लोग पहनी, हम लोग कुछ नहीं पहने हैं। चलिए दोनों हाथ उठाइए और एकदम जोरदार नारा लगाइए, पार्वती मैया की, बाबा भोलेनाथ की, हर 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा नगरी में आज पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, बड़े भाई, गार्जियन, अभिभावक डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी, उपाध्यक्ष बड़े भाई बाल मुकुंद सहाय जी हमारे बीच में चल के आ रही, और इस कार्यक्रम को लेके कई बार ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। और वैसे हम लोग कई कार्यक्रम में जुड़े, जो राष्ट्रीय मीडिया की प्रभारी भी हैं महिला मोर्चा की, और दिल्ली से चल करके यहाँ पर आई हैं हमारी बहन डॉक्टर नीतू उडवास जी, यहाँ पर महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश के अध्यक्ष बहन आरती सिंह जी, हमारी जमुआ की माननीय विधायक बहन मंजू जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक और यहाँ के जिला के अध्यक्ष भी भैया नारायण दास जी, हमारे साथ मंत्रिमंडल में रहे भाई हमारे राज परिवार जी, क्षमा करेंगे समय कम के कारण, सभी सम्मानित हमारे अभिभावकगण, दीदी बहनें, माताएं बहनें, भाई बंधु, प्रभुजन, जय श्रेष्ठ, कनिष्ठ, सभी हमारे भाई बंधु, प्रभुजन, महानुभाव, सबसे पहले आप सबों को नीरा यादव का नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हम कई बार कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई कार्यक्रम हमें दिया जाता है, हम उसमें शरीक होते हैं। आज का जो कार्यक्रम लग रहा है कि ये हमारी बहनें अलग अलग क्यों लग रही है, इतनी प्यारी प्यारी क्यों लग रही है, आज पार्टी ने ऐसा कौन सा कार्यक्रम दिया है? तो हमारी पार्टी राष्ट्र प्रथम की सोच को लेकर के चलने वाली पार्टी है, और हम गर्वान्वित महसूस करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते हम जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश निर्देश मिलता है उसके तहत हम कार्य करते हैं, और वही कार्य आज हम कर रहे हैं। ऐसे तो कितनी महान विभूतियां भारत में हैं, कितनी हमारी वीरांगनाएं जिनकी गाथा हम लोग सुने पढ़े लिखे, लेकिन ये ना तो हमारा दोष ना आपका दोष। हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे गुरुजनों का दोष। जैसे हम मंदिर जाते हैं, चप्पल जूते खोल करके जाते हैं, तो जो हमारे नन्हे बच्चे रहते हैं वो देखते हैं कि माँ बाप जूते चप्पल खोल करके अंदर जा रहे हैं, तो वो खुद ब खुद चप्पल जूता खोल करके फिर अंदर जाते हैं। तो वो जैसे जैसे हम देखते हैं वैसे वैसी चीजों को सीखते हैं, और उसी के अनुसार हम लोगों ने जो दिखाया गया, जो पढ़ाया गया, उसी को हम लोगों ने देखा सुना। लेकिन आज गर्व लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आज वैसी माता, जिन्हें मातोश्री कह करके बुलाया जाता था, सभी जनता उनको इतना आदर से पुकारती थी, और जिन्हें पुण्य श्लोक का उपाधि मिला, ऐसी न्याय प्रिय, प्रजावत्सल, ऐसी ही हमारी बहुत ही साहसी, दूरदर्शी, हम जितना तारीफ करें वो कम है। ऐसी माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती, जो 300वीं जयंती हम समझ सकते हैं, अभी तक हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन उनकी जो
जयंती है, उसमें हम लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए, तो कितना सौभाग्य हम लोगों का है। और इसलिए वो धर्म के प्रति बहुत आस्था, भारत माता की आस्था, हमारी आस्था, ऐसा मान करके चलने वाली, एक तरफ धर्म की रक्षा और एक तरफ विरासत को संभालने की, मतलब हम कह सकते हैं विरासत भी और विकास भी। जो हमारी अभी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनका पहला भाषण का शब्द याद होगा, गरीबों के लिए समर्पित हमारी सरकार है। ये वर्ड उन्होंने पहला दिन ही कहा था जब वो शपथ ग्रहण किए थे पहली बार, उस समय 2014 में। मतलब हम यहाँ शासन करने के लिए नहीं, एक चौकीदार बन करके, एक समर्पित भावना से लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। तो कितना चीज मिलता जुलता है, बहुत सारी बातें हैं। पहले तो हम लोगों को जब पता चला तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी जब देखे, क्योंकि आजकल हाथ में सबका मोबाइल है और मोबाइल में गूगल बाबा बैठे हैं, गूगल बाबा से जो कुछ पूछते हैं वो बता देते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज कहने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखिएगा आप अहिल्याबाई होलकर जी का एपिसोड या उनका जीवनी, जो पूछिएगा सब कुछ इसमें से पता चल जाएगा। और जैसे जैसे कार्यक्रम हो रहा है सब कुछ पता हम लोगों को चलता जा रहा है। लेकिन हम एक छोटी सी घटना हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। हम भी कभी आते जाते ऐसी एक बार देख लिए तो हमको बहुत अच्छा लगा, और आज भी हमारे मन में वही बचपन की अहिल्या हमारे मन में बसी हुई है। जैसे उनका बचपन को हमने देखने का काम किया, और आज भी वही सीधी सरल निश्चल वो अहिल्याबाई हमारे नजर में आती हैं। हम लोग गांव से आते हैं, और गांव में क्या है कि मिट्टी धूल बालू सब कुछ रहता है। खेल खेल में क्या हुआ, वो चूंकि शिव भक्त थी शुरू से, तो हम बात कर रहे 17वीं 18वीं शताब्दी की, जिस समय महिलाओं के लिए बहुत सारे चीजों में प्रतिबंध था। ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना तो पूर्ण रूप से किसी चीज की स्वतंत्रता थी। कई पिछड़े परिवारों को मंदिर जाने में भी मनाही थी, महिलाओं को मनाही थी। ऐसे कई प्रकार के रूढ़िवादी विचार हमारे यहाँ थे। वैसे समय में वो बच्ची, छोटी सी 7-8 वर्ष की बच्ची शिवलिंग बनाती है खेलते खेलते बालू मिट्टी की, और उसमें बहुत आस्था के साथ पूजा अर्चना करती है सभी सखी सहेलियों के साथ में। उसी समय मल्लाराय होलकर जिनके बारे में भी आप सुने, राजा उधर से गुजरते, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण राजा का कार्य होता है, वो गुजरते हैं, और गुजरते गुजरते वहां पर वो क्रॉस करते हैं, तो उनके साथ में घोड़े सैनिक घुड़सवारी जो करके वो जाते हैं, वो आए, वो शिवलिंग को रौंदते हुए पार होते, उन्हें पता नहीं चला। बाकी सहेलियां भाग गई कि अरे राजा आ रहे, सैनिक आ रहे, सब लोग भाग गए डर के। वो वहीं पर बैठी रही, पूजा अर्चना करती रही। जैसे उनका शिवलिंग विखंडित हो जाता है, वो वहां पर प्रतिशोध करने लगती हैं कि आखिर आपको किसने हक दिया हमारे शिवलिंग को विखंडित करने का, और वो वहां उलझ जाती हैं अकेली वो बच्ची। आप समझ सकते हैं, हम लोग कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में ही नजर आते हैं। तो छोटी सी बच्ची, लेकिन इतनी प्रतिभा उसके अंदर में, साहसी। राजा वहां रुकने का कार्यक्रम करते हैं कि अब तो हम थोड़े दिन इस गांव में रुकेंगे, और रोज दिन जो पूजा अर्चना करती है, उनका मधुर संगीत भजन देख करके वो काफी प्रभावित होते हैं। उस बच्ची का साहस और बहुत सारे कार्य पर वो जब नजर टिकाते हैं तो लगता है कि हाँ, ये बच्ची कल हो करके बहुत कुछ बन सकती है अगर इनको हम थोड़ा सा मदद करें तो। क्योंकि काफी वक्त है तो हम बहुत शॉर्ट में बता रहे, बहुत संक्षिप्त में। ऐसे करके लास्ट में वो राजा कहते हैं कि हम आपके घर जाते हैं माता पिता से मिलने के लिए, चाय पीने के लिए, और अंततः बोलते हैं कि हम इस बच्ची को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, और वो अपने पुत्र खंडेराव जी के लिए उनको ब्याह करके और ले करके वो चले जाते हैं। लेकिन वो बच्ची जैसे ही निश्चल भाव, जैसे ही दयालु प्रजावत्सल जैसे शुरू से थी, वो राजमहल में पहुंचने के बाद भी उसका स्वभाव नहीं बदला। सभी के साथ वही प्रेम वत्सल के साथ वो कार्य करती रही और वो आगे बढ़ी। हमारे कहने का मतलब, फिर आगे आगे आप देखेंगे तो एक तरफ जहां वो काशी विश्वनाथ से लेकर के पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर के
रामेश्वरम की समुद्र की छोर रामेश्वरम से लेकर के और हर जगह जो मंदिरों का जीर्णोद्धार की और वहां पर जो मुगल शासक के द्वारा मंदिरों को तोड़ा गया, बहुत कहानी हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं, उसी के सामने वो बनाने का काम करती हैं ताकि हमारा पुरुषार्थ कभी डिगे नहीं, देखे कि जिस प्रकार तोड़ा गया लेकिन आज वो हिम्मत करके वो मंदिर को बनवाए। सोच लीजिए 17वीं 18वीं के समय अभी भी हम लोग केदारनाथ बद्रीनाथ जाने के लिए कितना सोचते हैं कि कैसे हम जाए, वहां पर जाने की क्या सुविधा है। उस समय क्या सुविधा रही होगी, लेकिन उस समय उन्होंने रास्ता बनाने के लिए, जगह जगह पे घाट बनाने के लिए, और उनके द्वारा बनाया गया घाट आज भी देखने के लायक है। आप बताइए कि हम लोग 300वीं जयंती मना रहे हैं तो बहुत सारे काम सिर्फ उन्होंने मंदिर नहीं बनवाए, जीर्णोद्धार नहीं किया, घाट नहीं बनवाए। आज हमारी बहनें यहाँ पर हैं ये क्योंकि अहिल्याबाई होलकर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपनी रक्षा, राज्य की रक्षा के लिए 500 महिलाओं की टुकड़ियां बनाई, उन्हें पूरा प्रशिक्षण देने का काम कराया, उन्हें हथियारों से सुसज्जित करने का काम किया। कोई भी हथियार लेके आएगा, कोई भी हमारे यहाँ आक्रमण करेगा तो हमारी बहनें उनके साथ मुकाबला करेंगी। और इसी के तहत उन्होंने एक बार जब एक राजा राघवा जी कहते हैं जिनके बहुत करीब थे, लेकिन आपने पहले ही सुना कि पुत्र की मृत्यु हो जाती है, ससुर की मृत्यु हो जाती है, कई तरह के दुख का पहाड़ इन पे टूट पड़ता है। आते हैं इन पे, इनके यहाँ हमला करने की नियत से सैनिकों के साथ। जैसे अहिल्याबाई होलकर जी को पता चलता है, सबसे पहले वो बाकी राजाओं से मदद के लिए पत्र लिखती हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे है, आपका हमें सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। चूंकि मल्हारराव होलकर जी काफी अच्छे राजा थे तो उनका सभी इज्जत करते थे। जब महारानी अहिल्याबाई होलकर पत्र लिखती हैं तो सभी ने कहा कि हाँ, हम आपको मदद करेंगे। लेकिन अहिल्याबाई होलकर शक्ति से ज्यादा युक्ति में विश्वास करती थी और वो एक पत्र राघवा जी को भी लिखती है, अगर आप हमारे यहाँ अतिथि के लिए आ रहे हैं तो हम आपकी एक बहन के रूप में सत्कार करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आप युद्ध की नीति से आ रहे हैं तो हमारी जो महिला टुकड़ियां हैं उनके साथ हम भी आपके साथ युद्ध करेंगे। अगर आप जीत जाते हैं तो सब कहेंगे कि महिलाओं के साथ युद्ध करके जीते, और हार जाते हैं तो फिर आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लास्ट में जो आक्रमण के नियत से आए वो हाथ जोड़ते हैं, कहे कि हम आपके यहाँ युद्ध करने के लिए नियत से नहीं आए, ना हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उन्होंने क्या कहा, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर आप छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यही दूरदर्शिता, यही एक पूरा ग्राउंड मतलब मजबूती के साथ अपने देश की रक्षा करने के लिए संकल्पित इन्होंने भी नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे कार्य किए। हम बहुत डिटेल नहीं जा रहे, लेकिन जिस प्रकार से हमारे पूर्व में हमारे लोगों ने मदद की है, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं कि जो दुश्मन हमारी बहनों के सिंदूर मिटाने का काम किए, उनका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा देके दुश्मन के घर जाकर उसको मार करके और हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसलिए आज ये कार्यक्रम में हमारी बहनें आई हैं और हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि आपने हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आने दिया है। बहुत कुछ न करते हुए, क्योंकि बहुत लोग हैं, तो फिर हम चाहेंगे, हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, तो हम चाहेंगे कि ये कार्यक्रम स्कूल, कॉलेज, पंचायत और बाकी जगह तक जाए, ताकि हर जगह अहिल्याबाई होलकर जी की एक छोटी सी नोटबुक, पुस्तक जरूर रहे, लोग पढ़े और इसे आगे निचले स्तर तक ले जाए।
इन्हीं चंद बातों के साथ पुनः आप प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बहनों को बहुत आभार व्यक्त करते हुए मंचस्थ हमारे सम्मानित मंच को आभार व्यक्त करते हुए सभी सम्मानित हमारे भाई बंधु को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को देती हूँ विराम और जोर से बोलिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत